गुलाब हो या गुड़हल हो, गुच्छों में फूल आएँगे और आपका पौधा भी ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनेगा, पौधे की ग्रोथ जो है कंटिन्यू होगी। और इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद बताऊँगी जो बिल्कुल होममेड खाद है। और इस तरह के खाद आप अपने सभी पौधे में दे सकते हैं। जितने सारे आपके फूल वाले पौधे हैं, सब्ज़ी वाले पौधे हैं, इनको आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ दे सकते हैं और पौधे में भर-भर के कलियाँ भी आएँगी। और मेरे जितने सारे गुड़हल के पौधे हैं सभी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। विंटर टाइम एक बहुत बढ़िया फ्लावरिंग टाइम होता है। गुड़हल जितने सारे हाइब्रिड गुड़हल हैं और जो देसी गुड़हल हैं, इनकी अगर आप सही देखभाल करते हैं तो इनमें भी कंटिन्यू फ्लावरिंग होगी। तो कोई भी फूल वाला पौधा हो, फल वाला पौधा हो, सब्ज़ी वाला पौधा हो, सभी पौधे में आज का जो खाद है वो दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो होती है सनलाइट। और जितने सारे पौधे हैं सभी को आप अच्छे सनलाइट में रखिए, तभी जाके पौधे में जो है नया ग्रोथ जो है वो अच्छे से होगा। और आप जितने सारे खाद डालेंगे वो पौधे जो है अच्छे से ले पाएँगे। क्योंकि जब भी मिट्टी में धूप लगती है, पौधे में धूप लगती है, तभी जाके पौधे जो है अपना ग्रोथ करना शुरू करते हैं। और इसके लिए मिट्टी को आपको कम से कम 10 दिन के गैप में हल्की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से क्या होगा, मिट्टी के ऊपर अगर फंगस लगे हैं, कीड़े लगे हैं, तो वो भी चले जाएँगे और रूट जो है वो अच्छे से चल पाएँगे। साथ ही साथ आपको नाइट्रोजन खाद अच्छे से देना है। यानी कम से कम महीने में 2 बार आपको 2 मुट्ठी कंपोस्ट ज़रूर देना होगा। वो आप 15 डेज़ के गैप में मिट्टी में डाल सकते हैं। या तो आप देख सकते हैं ये गोबर के कंडे से बना हुआ खाद है, इसको भी आप दे सकते हैं, ये लिक्विड तरीके से दे सकते हैं। और इनको कैसे बनानी है इन पर मैंने पहले से वीडियो शेयर करके रखी है। मेरे चैनल पर आपको ऑर्गेनिक खाद के ऊपर 500 से ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी। इन सभी वीडियोज़ में मैंने प्लांट केयर और साथ ही साथ जो खाद है उसके बारे में सही जानकारी दिया है और कंप्लीट जानकारी दिया है। तो आपके कोई भी पौधे हो, अगर आप कोई भी खाद डालते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है मिट्टी को सूखा करना। यानी पॉट की जो मिट्टी है उसको थोड़ा-सा ड्राई होने देना है, यानी सूखने देना है। तभी जाके आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो न्यूट्रिशन आप जो भी डालेंगे वो अच्छे से ले पाएँगे। और आप देख सकते हैं पौधे में अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है और कितने सारे कलियाँ बनी हुई हैं। तो गुच्छों में कलियाँ लेने के लिए पौधे को जो है अच्छी सनलाइट चाहिए। इसके बाद जो आप खाद डालेंगे उनमें बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है। और आप कोई भी बाज़ार से महंगा खाद लाकर दे देते हैं वो उसका कोई असर नहीं दिखेगा अगर आपका पौधा सही से इनको ले नहीं पाएगा। तो इसके लिए ये पौधे की जो जड़ें हैं इनको जो है ताकतवर बनाना बहुत ज़रूरी है। इन पर मैंने पहले से वीडियो शेयर करके रखी है। तो इसके लिए आपको ताकतवर बनाने के लिए आपको कम से कम हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर महीने में 1 बार आपको पौधे की मिट्टी में ज़रूर देना है। तो आप घर में जो किचन में जो हल्दी पाउडर यूज़ करते हैं उसी को दे सकते हैं। इसका हाफ़ टी स्पून देना है और मिट्टी के साथ गुड़ाई करके मिट्टी में फिर से पानी डाल देनी है। तो वो जो है पौधे के जड़ें जो हैं इनको अच्छे से ले पाएँगे। और जड़ों में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो भी चले जाएँगे। तो ये देख सकते हैं कितने सारे कटिंग से मैंने पौधे तैयार किए हुए हैं और इनको मैंने रिपोर्टिंग भी कर दिया है। तो ये जो पौधे हैं अलग-अलग गुड़हल के पौधे हैं, यहाँ पे एग्ज़ोरा के पौधे हैं और बोगनविला के भी कटिंग लगाए हुए हैं। तो कटिंग कैसे लगानी है और हर एक सीज़न में आप कटिंग लगा सकते हैं। इस पर मैंने जो डिटेल्स वीडियो शेयर किया हुआ है वो जाके ज़रूर देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने बताई हुई है, हर एक सीज़न में आप कटिंग लगा सकते हैं। तो आपके पास जितने सारे गुलाब के पौधे हैं, गुड़हल के पौधे हैं, सभी बहुत ही बढ़िया से अभी फ्लावरिंग करेंगे। और इसके लिए आपको जो फर्टिलाइज़र देनी है, उनमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम का होना भी बहुत ज़रूरी है। तभी जाके पौधे जो हैं बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग करेंगे। और इनके लिए क्या-क्या खाद देनी है फ्लावरिंग के लिए, इस पर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मिट्टी को हमेशा क्लीन करके रखना है, तभी जाके पौधे जो हैं इनपे कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगेंगे और पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे भी। तो आज का जो खाद है इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है और इसमें आयरन है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है और बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम भी होता है। तो ये खाद देने से क्या होगा, पौधा जो है बहुत अच्छी से ग्रोथ भी करेगा। पौधे के जो पत्ते आएंगे वो लशकीन बनेंगे। और जो भी कोई पौधा, अगर आपका पौधा हेल्दी ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधा जैसे कमज़ोर पड़ा हुआ है, तो उस कमज़ोर पौधे में ज़रूर आपको देना है। और इसका इस्तेमाल आप महीने में 1 बार भी करते हैं तो भी आपका पौधा बहुत जल्दी से ग्रोथ करना शुरू करेगा। तो ये है मसूर की दाल। जो घर में हम दाल जो इस्तेमाल करते हैं उनमें मसूर की दाल जो आती है वो मसूर की दाल है और ये छिलके समेत दाल है। जो आप छिलके बिना छिलके का दाल जो होता है मसूर की दाल, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आपको हाफ़ कप मसूर की दाल लेनी है, जो आपके कम से कम 20 से 25 प्लांट में आप दे पाएँगे, और इनको भिगा कर रखनी है और इसके बाद इनको अच्छे से पीस लेनी है। पीस कर इसका जो पानी है इसको छान कर निकाल लेनी है। तो इसका जो पानी है इसी का इस्तेमाल करना है, दाल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपके पास अगर मसूर दाल नहीं है तो आप दूसरा कोई भी दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मसूर दाल की तासीर गर्म होती है, तो वो विंटर के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो मसूर की जो दाल होती है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, और इसको आपको अच्छे से छानना पड़ेगा। तो छान कर निकाल लेनी है, और इसका जो पानी है आपको मैंने कम करके बताई है। और आपके यहाँ अगर आप मसूर दाल का इस्तेमाल अगर नहीं करते, तो आप इसके बदले में चना दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चना दाल आप कम से कम हाफ़ कप लीजिए और इसको अच्छे से भिगा कर इसको पीस लीजिए। इनको छान के इसका जो पानी है निकाल लेनी है। तो मैंने खाद अलग से बनाकर रखी हुई है, और इसको फर्मेंट होने के लिए टाइम लगेगा। तो इसका जो पानी है इसको फर्मेंट होने के लिए रख देनी है। अभी विंटर टाइम है, तो आपको कम से कम 2 दिन रखना पड़ेगा, किसी छायादार जगह पे ढक कर रखना है। और ये जो आपने छान कर निकाली हुई है जो दाल है, उसको आप घर में किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग से जो खाद है वो बनाकर रख दिया है, और इसको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो जितना अगर 1 लीटर खाद का पानी निकालते हैं, यानी दाल का पानी निकालते हैं, तो कम से कम 4 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।